मेरे को नी बेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन होती थी करते हुए। तो मैंने अवॉइड करती थी तो लेकिन फिर ज़बरदस्ती करवा दी थी नी बेंडिंग। जूडो मैंने नेशनल लेवल तक खेला है। नेशनल में मेरी 5th पोजीशन रही है और अभी इंजरी के बाद मेरा दिल्ली स्टेट में जूनियर सीनियर में सिल्वर आया था और इंटर कॉलेज में गोल्ड और ऑल इंडिया में मेरी 5th पोजीशन आई थी। सो मिस्टी आपको चोट कैसे लगी? क्या हिस्ट्री ऑफ इंजरी रही है आपकी? मेरे पहले राइट लेग में लगी थी। मैं नॉर्मली फुटबॉल खेल रही थी तो मैं गिर गई थी, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो देन ऐसे खेलते खेलते फाइट्स में दिक्कत आने लग गई। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब झटके आ रहे थे, गिर जाती थी मतलब चलते चलते। मतलब मैंने पहलवान से जैसे हम लाइक पट्टियाँ कराते हैं, मुझे नहीं पता था क्योंकि हड्डी तो टूटी नहीं थी, मसल की इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद जब फिर से दोबारा मैंने फाइट्स कंटिन्यू करी का MCL और PCL टूटा हुआ है और ACL भी टूटा हुआ है। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, देन मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी। लेकिन मेरे को डर लगता था क्योंकि इसका रिहैब नहीं हुआ था, उन लोगों ने रिहैब नहीं दिया था। मैंने सर्च वगैरह किया तो मेरे को फिर डॉक्टर मनु बोरा के बारे में पता लगा। देन मैं यहाँ पे आई तो उसके बाद फिर सर्जरी वगैरह मैंने करवाई। रिहैब जर्नी कैसे रही? विद इन 1 वीक में आ गई थी रिहैब लेने। तो फिर मेरे को चलवाना मतलब धीरे धीरे वेट देना मैंने चालू कर दिया था। रिहैब के 2 महीने बाद मैंने जिम भी चालू कर दी थी, करा वेट रिड्यूस करा, मैंने 10 kgs डाउन कर लिया अपना वेट। स्वागत है आपका हमारे सीरीज में बियॉन्ड द ब्रेस, जो कि पोस्ट होता है डॉक्टर मनु बोरा ACL एक्सपर्ट 6:30 PM एवरी सैटरडे। सो टुडे वी हैव मिस्टी अरोरा विद अस, जो कि एक जूडो प्लेयर है। हाय मिस्टी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मिष्टी अरोरा हूँ, मैं जूडो खेलती हूँ और मैंने जूडो 9th क्लास से स्टार्ट किया था। जूडो मैंने नेशनल लेवल तक खेला है। नेशनल में मेरी 5th पोजीशन रही है, कभी 5th कभी 6th। और अभी इंजरी के बाद मेरा दिल्ली स्टेट में जूनियर सीनियर में सिल्वर आया था और इंटर कॉलेज में गोल्ड और ऑल इंडिया में मेरी 5th पोजीशन आई थी। और मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के ट्रायल में, जो अभी मार्च में होएगा। ओके, सो मिस्टी आपको चोट कैसे लगी? क्या हिस्ट्री ऑफ इंजरी रही है आपकी? मेरे पहले राइट लेग में लगी थी, तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि क्या ACL वगैरह ये सब होता है। मैं नॉर्मली फुटबॉल खेल रही थी, तो मैं गिर गई थी, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने जब जूडो 9th में स्टार्ट कर दी थी, मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही थी, तो मेरे को थोड़े झटके आते थे, तो उसको भी मैंने नॉर्मली लिया कि ऐसे ही है। तो देन ऐसे खेलते-खेलते फाइट्स में दिक्कत आने लग गई। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब झटके आ रहे थे और मेरा नी मुड़ जाता था अपने आप ही, मैं गिर जाती थी मतलब चलते-चलते। तो मैंने फिर कहीं से लोकल ट्रीटमेंट लिया क्या लिया लोकल कि ट्रीटमेंट मैं में? मतलब मैंने पहलवान से जैसे हम लाइक पट्टियाँ कराते हैं, मुझे नहीं पता था क्योंकि हड्डी तो टूटी नहीं थी, मसल की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने वहाँ से कराई तो मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे कर दिया कि हाँ, झटके आने बंद हो गए। देन उसके 6 मंथ्स बाद जब 6 मंथ्स तक सब ठीक रहा, थोड़ा बहुत पेन होता था। फिर उसके बाद जब फिर से दोबारा मैंने फाइट्स कंटिन्यू करी, जर्क आने लग गया पैर में। फिर उसके बाद मैंने MRI कराया तो फिर उन्होंने कहा कि आपका MCL और PCL टूटा हुआ है और ACL भी टूटा हुआ है। ओके। तो फिर उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था। देन मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू करी इन द मिड ऑफ 11th, जब मैं 11th क्लास में थी। तो मैंने फिर लेकिन मेरे को डर लगता था क्योंकि इसका रिहैब नहीं हुआ था, उन लोगों ने रिहैब नहीं दिया था। सो अच्छा, हाँ। लेफ्ट लेग का आपका सर्जरी हो गया था, बट नहीं, राइट लेग का हुआ था राइट। पहले। हाँ, राइट लेग का हुआ था, तो वो राइट लेग जो है वो एडवांस सर्जरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने मेरे को रिहैब नहीं दिया था। ओके। तो मेरे को डर लगता था, तो सारा लोड मेरा लेफ्ट पे आता था। मतलब मैं लेफ्ट से ज़्यादा करती थी और राइट आप से कम प्रैक्टिस करती थी। ऑपरेट राइट का हुआ था, बट आप लेफ्ट को ज्यादा यूज करते थे हाँ, डर की मेरे वजह को से। डर लगता था कि वापस से मेरे को चोट लग जाएगी, हाँ, मेरा रिहैब नहीं हुआ था। तो देन ऐसे करते ऐसे सब चलता रहा। देन कॉन्फिडेंस नहीं आता था ओवरऑल यस, जब भी देन आप 12th करते। क्लास में मैं फाइट कर रही थी, तो मेरे को सडनली मैं सीढ़ी से गिरी, तो मेरे लेफ्ट पे लगी थी, तो मैंने तब इतना वो नहीं किया, मेरे को लगा कि मेरा पैर मुड़ा है बस। फिर उसके बाद मैं फाइट्स खेलने जब गई, तो मैं एंट्री वगैरह कर रहे थे अपना जो हम करते हैं, तो मेरे चोट लग गई फाइट में, मेरा नी टेढ़ा हो गया। वो नेशनल की फाइट थी खेलो इंडिया, मेरा नी टेढ़ा हो गया वहाँ पे और फिर वो सीधा नहीं हो रहा था। देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश करी तो मेरे से नहीं हुआ क्योंकि नी बिल्कुल ही मतलब चला भी नहीं जा रहा था। देन उसके बाद मैंने जब मैं वापस आई मैंने सर्च वगैरह किया तो मेरे को फिर डॉक्टर मनु बोरा के बारे में पता लगा। देन मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने फिर मैं देखा रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी होएगी क्योंकि वो पहले टूटा था, आपने ध्यान नहीं दिया वो और टूट गया खेलने आप चले गए थे तो उसके बाद फिर सर्जरी वगैरह मैंने करवाई। क्या क्या सर्जरी हुआ था आपका? लाइक मेरा मीडियल मेनिस्कस और सॉरी मीडियल ACL और मेनिस्कस का सर्जरी हुई थी। ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ था विद मिडल मेनिस्कस। हाँ,
ठीक है। सो सर्जरी के बाद रिहैब जर्नी कैसी रही? कब चालू किया रिहैब हमारी टीम के साथ? जब रेड मेरी सर्जरी हो चुकी थी तो उसके 15 डेज़ विदिन विदिन 1 वीक में आ गई थी रिहैब लेने। तो पहले तो बेसिकली नॉर्मल हाँ, तो देन 15 डेज़ बाद मैं इधर उन्होंने मेरे को कंटिन्यू रिहैब पे बुलाया। तो फिर मेरे को चलवाना मतलब धीरे-धीरे वेट देना मैंने चालू कर दिया था। पहले 10% देन 20% जिस हिसाब से डॉक्टर मेरे को कंसल्ट करते थे। फिर उसके बाद रिहैब के 2 महीने बाद मैंने जिम भी चालू कर दी थी। तो नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज फिर 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स में मैं वेट भी लिफ्ट करने लगी। सर्जरी के बाद एंड रिटर्न टू जिम तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा आपका? मेरे को नी बेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन होती थी करते हुए। तो मैंने अवॉइड करती थी तो लेकिन फिर ज़बरदस्ती करवा दी थी नी बेंडिंग। तो बहुत ज़्यादा पेन होती थी नी बेंडिंग में। बेसिकली इसमें दिक्कत आई थी मेरे को, बाकी तो सब मेरा ठीक था। और मेरे को जब मेरी सर्जरी हुई थी तो अजीब-सी सेंसेशन होती थी और बहुत ऐसा लगता था कि अभी भी मेरे को अंदर से लगता था कि अभी भी चोट है, ठीक नहीं हुई है। कॉन्फिडेंस में मेंटली स्ट्रांग वो नहीं हो रहा था कि मतलब ठीक हो गई है। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ रहता है। तो फिर उसके बाद जब नी बेंडिंग हो गई, जब मैंने रिहैब चालू कर दिया, तो तब भी मेरे को डर लगता था रिहैब करते हुए कि मेरे को जर्क ना आ जाए या फिर वो ना आ जाए। फिर रिहैब जैसे-जैसे मैं करती गई, मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया। फिर मैंने वेट भी उठाना चालू कर दिया, जैसे नॉर्मल रूटीन था उसमें वापस आ गई मैं। और फिर उसके बाद मेरा अभी 8 मंथ कंप्लीट हुआ था, तो उसके एंडिंग में मैं चली गई थी अपने वहाँ पे अकेडमी में। तो वहाँ भी मेरे को बहुत ज़्यादा सर ने मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे एनकरेज किया। वो बहुत ज़्यादा सो 8 सर्जरी के 8 महीने आपने प्रैक्टिस चालू कर दी थी। हाँ, उन्होंने भी थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग किया कि आप कर सकते हो। बहुत हेल्प करी उन्होंने भी कि कर सकती है, आ जाएगा, वापस प्रैक्टिस पे आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब व्हिल पावर दी थी मेरे कोच ने मेरे को। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। सो मिस्ट्री डॉक्टर ने क्या रिकवरी के दौरान में वेट के लिए भी कुछ सजेस्ट किया था आपको? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि रिकवरी एसीएल सर्जरी या किसी भी नी सर्जरी के बाद जो रिकवरी टाइम है वो कहीं न कहीं वज़न ज़्यादा होने के कारण डिले हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है रिहैब जर्नी, अगर एथलीट का या पर्सन का बॉडी वेट ज़्यादा है। तो आपको क्या सजेस्ट किया गया था? बॉडी वेट के साथ मे आपकी जर्नी कैसी थी? जब मेरी सर्जरी हो गई थी, जब मैं डॉक्टर से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि हमने आपका रेड ज़ोन बचा है बस और व्हाइट ज़ोन निकाल दिया जो मेनिस्कस का कुछ होता है। तो देन उन्होंने कहा इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है आगे इन फ्यूचर और थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो आप रिड्यूस करो। देन मैंने उन्हें कैटेगरी बताई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप 10 टू 15 केजीज़ रिड्यूस कर सकते हो उसमें। तो मैंने फिर जब मेरी सर्जरी हो गई थी, मैं बेड रेस्ट पे भी थी, मैंने करा वेट रिड्यूस करा, मैंने 10 केजीज़ डाउन कर लिया अपना वेट। थ्रू डाइट। और अभी भी मैं रिड्यूस कर रही हूँ उसको। सो मिस्ट्री ओवरवेट के कारण रिहैब में कोई दिक्कत आई, प्रोग्रेशन होने में या नहीं, रिहैब में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि साथ-साथ मेरा चल रहा था जब तब दिक्कत आई थी जब नी बेंडिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आपका वेट है तो मुझे ये लगता था कि फिर से मैं वेट डालूँगी तो वो फिर से कमज़ोर ना हो जाए ये वो। लेकिन जब मेरी जिम की चालू हो गई थी तो देन मैंने करा 2-3 महीने अच्छे से एक्सरसाइज़ वगैरह, डाइट वगैरह करी तो फिर रिड्यूस करा। उसके बाद रिड्यूस करने के बाद भी थोड़ा मेरे परफॉर्मेंस में एनहांस आया, रिहैब अच्छे से होने लग गया। लाइक जैसे थक जाते थे एक्सरसाइज करते लेकिन अब नहीं थकती मैं। आराम से जब सोचो 10 से 15 किलो आपने रिड्यूस किया तो? तो बेसिकली मिस्टर जैसे आपने हमें हमारी टीम को अपनी रिपोर्ट शेयर करी है, एमआरआई रिपोर्ट, आपने कहीं और भी अपनी एमआरआई रिपोर्ट शेयर करी और क्या आवश्यकता है? मैंने थोड़े बहुत सेंटर्स पे करी थी अपनी रिपोर्ट शेयर कि कोई ना कोई तो अलाउ कर ही देगा खेलने में, भी सबने ही सर्जरी बोल दिया था और मैं मतलब नहीं वो कर पा रही थी कि मेरे को गेम से ये हो रहा था कि मैंने गेम खेलनी ही खेलनी है क्योंकि मैं इंजरी में भी खेलती थी गेम। मेरे को थोड़ी-सी दिक्कत आती थी बस, तो उन सब ने ही बोल दिया था कि सर्जरी है। फिर मैंने जब इधर आके कंसल्ट की तो इन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। डॉक्टर मणिपुर डॉक्टर मनोवर ने मुझे अच्छे से समझाया कि आप मत खेलना, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। वो ऑलरेडी बहुत डैमेज है क्योंकि नी ही टेढ़ा हो गया था, सीधा ही नहीं हो रहा था। ठीक है। सो एसीएल सर्जरी के बाद मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं देखती हूँ नी बेंडिंग में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। सो आपका कैसा था? क्या आप आराम से नी बेंडिंग कर पा रहे थे? नी या बेंडिंग में नहीं, नी बेंडिंग जब मेरी चालू हुई थी तो मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मेरे को दर्द होता था बहुत तो ज़्यादा। आप छोड़ देते थे, डिले करते थे? डिले करते-करते वो ज़्यादा बढ़ गया क्लॉटिंग जो कहते हैं तो वो हो गई। तो सब मेरे को सबने कंसल्ट किया कि हम आपकी नी बेंडिंग कराएँगे। तो वो ज़बरदस्ती नी बेंडिंग करवा रहे थे तो
उन्हें ज़बरदस्ती करवा के उन्होंने करवाई दी थी। तो मुश्किल आई थी करने में। मुश्किल आई थी, दर्द होता था और आप डर के मारे नहीं करते थे। हाँ। बट एट द एंड हमारी टीम ने कंप्लीट करवाई आपकी इवेंट। इंजरी के बाद एंड सर्जरी के बाद क्या डिफरेंस फील हो रहा था आपको? इंजरी के बाद जब मैं अकेडमी में वापस गई तो मेरे को वो होता था कि मेरे री इंजरी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते हुए मैं कुछ चीज़ों में ऐसी होती थी कि नहीं ये मुझसे नहीं होएगी, मैं अभी नहीं होएगी, मेरे लग जाएगी। तो फिर से मेरे को वहाँ से बोला जाता था कि एनकरेज करा जाता था, नहीं तू कर सकती है। मेरे कोच ही करते थे। फिर उसके बाद मैंने करना चालू कर दिया बिल्कुल माइंड से निकाल के। तो बीच में एकदम से मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा पैर मुड़ा होगा। तो मेरे एकदम से पेन उठी। तो मैं फिर से वही मेरा वो हो गया कि मेरे अब लग गई चोट। देन मैं फिर रिहैब लेने जब आई थी तो मैंने चेकअप कराया तो उन्होंने कहते नहीं कि मसल खिंची है आपकी, कुछ इतना वो नहीं है। तो फिर तब सूरज सर ने काम डाउन किया था कि अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, मतलब इतना मत सोचो। तो फिर इतना टाइम हो गया, 10 मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स हो गए रिहैब लेते हुए, तब मेरे को अब कॉन्फिडेंस है अपनी दोनों नीज़ पे कि हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं आराम से प्रैक्टिस करती हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पेन वगैरह होती भी है तो बेसिक नॉर्मल रिहैब की एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। सो आपका पहले राइट लेग का सर्जरी हो चुका है एंड लेफ्ट लेग का सर्जरी भी हमारी टीम से हुआ है। सो क्या अंतर रहा सर्जरी के बाद रिहैब में? कैसा जर्नी रहा आपका? जब राइट लेग का हुआ था तो वही रिहैब नहीं मेरे को बताया था किसी ने कि रिहैब लेना है तो मेरे को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके जब मैं लेफ्ट लेग का रिहैब ले रही थी तो साथ साथ मेरी इसकी भी एक्सरसाइज हुई तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अभी भी मेरे को मेरे लेफ्ट पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि इसको रिहैब डे 1 से आपने एक्सरसाइजेस चालू कर दिया, रिहैब चालू। हाँ। तो अब लेकिन अब धीरे धीरे आना चालू हो गया इस पे भी कि हाँ ठीक है, इसका भी अच्छे से हो गया। सो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका थ्रेड फिजियो सेंटर के साथ थ्रू बहुत आउट ज़्यादा रिहैब? सपोर्ट किया, रिहैब करवाया अच्छे से। जर्नी कैसे रही? कैसे लाइक स्टार्टिंग से एंड तक कैसे आपका प्रोग्रेस? फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छा था। मेरे को थोड़ा लगता था डर करने में कि नी बेंडिंग में पेन होती थी, लेकिन एट द एंड सब ठीक रहा। उन्होंने अच्छे से रिहैब कराया। डॉक्टर आस्था मैम मेरे को कंसल्ट करती थी। अच्छे से रिहैब कराया। सो मिस्ट्री वीक बाय वीक कैसा आपका रिहैब की जर्नी रह हो रही थी? कैसे प्रोग्रेशन हो रहे थे? वीक 1 से तो थोड़ा बहुत वेट डलवाना चालू कर दिया था। एंड ऑफ वीक में वॉकर से चालू कर दिया था मैंने चलना। फिर थर्ड वीक में मेरे को वेट डालने को बोल दिया था, 10% 20% ऐसे इंक्रीज होता गया वीक बाय वीक। देन उसके बाद मेरा 4 वीक्स के बाद मेरा वॉकर हट गया था। और उसके बाद वॉकर हटने के बाद मैंने बेसिक एक्सरसाइजेज चालू कर दी थी जो उन्होंने मेरे को कंसल्ट कर रहे थे। और फिर सेकंड मंथ में उन्होंने मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत जिम की एक्सरसाइज चालू करा दी, जैसे लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, वेट मतलब बेसिकली वेट उठवाना चालू कर दिया था पैर से। जैसे धीरे-धीरे वेट बढ़ाते गए और फिर स्पीड ट्रेनिंग भी चालू कर दी थी थोड़ी बीच में। और रिटर्न टू स्पोर्ट्स तक का कैसा रहा? आपको कैसे रिटर्न टू ट्रेनिंग स्टेबिलिटी स्पोर्ट्स फ्लाईओवर्स कैसा कर रिटर्न टू स्पोर्ट्स, स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग ये सब हाँ, ये सब ट्रेनिंग कंफर्टेबल में हो थोड़ा रहा लैग आया था मेरा, क्योंकि मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया था, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो फिर मेरी रिहैब छूट गया था। अच्छा फिर मैंने 1 मंथ बाद कंटिन्यू किया था, मैं 1 मंथ के बाद आई थी। फिर उसके बाद जब मैं 1 मंथ के बाद आई तो फिर मेरे को वेट बेयर नहीं हो रहा था पैर में ज़्यादा, क्योंकि आदत नहीं रही थी। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा 1 मंथ का मेरा एक्सटेंड हो गया था ज़्यादा, तो फिर उसके बाद मैंने चालू किया, फिर वेट बेयर करना चालू किया। फिर उसके बाद मेरी वो ट्रेनिंग आ गई थी, स्पीड ट्रेनिंग चालू हो गई थी और प्लायोस चालू हो गई थी। फिर धीरे-धीरे स्क्वाट, जंपिंग स्क्वाट जो मैं आज तक नहीं करती थी, मुझे डर लगता था। जंपिंग स्क्वाट्स भी मैं अब कर लेती हूँ। सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जो रिहैब लेने के लिए डरते हैं या कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है, एक कारण होता है कि उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है सेंटर तक का या ट्रैवलिंग करने का इश्यूज़ रहता है। तो आपका कैसा था जर्नी? आपको आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे थे? कैसे विज़िट कर रहे थे पर वीक या वीक में कितनी बार? सो कैसा था आपका? मैं रोहिणी से ट्रैवल करती थी यहाँ पे गुड़गाँव में। तो अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो ये नहीं देखता कि कहाँ पे जाना है ठीक होने, अगर उसने ठीक होना है तो फिर आता है कैसे भी करके। तो ये नहीं देखते कि हम नहीं जाएँगे, ऑनलाइन सेशन ले लेते हैं, तो उसी में फिर पीछे-पीछे होता रहता है। सो आप हफ्ते में 1 बार आते थे, हम आपको 1 मैं हफ्ते हफ्ते के में 3 दिन आती थी। हाँ, रोहिणी से ट्रैवल करती थी यहाँ पे। हफ्ते में इनिशियली 3 बार आते थे। हाँ, फिर जब रिटर्न टू जिम गए तो रिटर्न टू जिम गई तो हफ्ते में 2 बार आना चालू कर दिया। ऐसे लेकिन बीच में अभी-कभी जब लगती थी कि पेन होता था तो मैं वीक में 3 बार भी आती थी।
वीक में 3 बार भी आते थे, हाँ, दिल्ली से आते थे। हाँ जी। सो आप क्या फीडबैक देना चाहोगे कि आपका ये थ्राइस अ वीक दिल्ली टू गुड़गाँव ट्रैवल करना वर्थ इट रहा? कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसी रिकवरी मिली थ्रेड फिजियो के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा? बहुत ज़्यादा वर्थ इट था, बहुत अच्छी मतलब कॉन्फिडेंस मिला। जब मेरी रिकवरी पीरियड चल रहा था, कॉन्फिडेंस मेरे पास आया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ सब, अब री-इंजरी नहीं होगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। आपने भी हेल्प करी, सबने हेल्प करी, मेरे कोच ने भी हेल्प करी। वेल मिस्टी, ये तो रही आपकी ट्रैवलिंग की जर्नी की, कैसे आप दिल्ली से गुड़गाँव ट्रैवल करते थे फॉर योर रिहैब थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। बट वो पेशेंट जो काफ़ी दूर रहते हैं, अदर सिटी, अदर स्टेट में रहते हैं, लाइक पटना, यूपी, मुंबई, मेरठ, कहीं पे भी रहते हैं, वो पैन इंडिया, हम पैन इंडिया पे वीडियो कॉल कंसल्टेशन यानी कि टेली कंसल्टेशन करते हैं। सो आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं वंस अ वीक, और आप इन बिटवीन महीने में एक बार डायरेक्ट डिपार्टमेंट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका घर इस सिटी या स्टेट बहुत दूर है, तो आपका रिहैब कंटिन्यू नहीं हो सकता। आप किसी भी गाँव में हैं, किसी भी कोने में, किसी भी सिटी में हैं, सो वीडियो कॉल के थ्रू हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव पेशेंट्स फ्रॉम नेपाल एंड एवरी सिटी, एवरी स्टेट एंड नियर बाय कंट्रीज़, जो कि हमसे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ऑनलाइन रिहैब कंटिन्यू करते हैं। और जभी भी एक फेज़ कवर होता है, लाइक अर्ली फेज कवर होता है, मिड फेज कवर होता है, लेट फेज कवर होता है एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने का टेस्टिंग रहता है, तो इन बिटवीन वो आके कंसल्ट करके जाते हैं, दिखा के जाते हैं। सो इससे एक ओवरव्यू भी मिल जाता है हमें इन बिटवीन कि कैसा चल रहा है, कैसा प्रोग्रेशन है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते आना है। जो दूर के पेशेंट्स हैं, अगर आप नज़दीक है, नियर बाई रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सो मोस्ट वेलकम है। आप वीकली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक एंड 6 डेज़ इन अ वीक हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेल मिस्ट्री, सो आपका बोथ लेग का सर्जरी हो चुका है, राइट लेग का मल्टी लिगामेंट हो चुका है आपका सर्जरी, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल एंड लेफ्ट लेग के लिए आपका एसीएल विद मेनिस्कस रिपेयर हुआ है। सो सर्जरी एंड रिहैब के बाद अभी कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स है, डेली की जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ है या आपकी ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स की, जूडो का जो भी ट्रेनिंग है, इन सभी एक्टिविटीज़ में आप कितना कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो और क्या-क्या एक्टिविटीज़ है जो आप कर पा रहे हो? कैसा क फ़ील कर रहे हो? मैं कंफर्टेबली कर लेती हूँ, जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह होती है, लेकिन कुछ जो होती हैं उसमें थोड़ा-सा लगता है कि नहीं होएगा, लेकिन वो हो जाता है फिर अगर मैं एक बार ट्राई करूँ तो। वो कॉन्फिडेंस का होता है माइंड का होता है, ट्राई कर लिया तो आ जाता है फिर करना। और उसके बाद अभी सर्जरी के बाद मेरे अभी कुछ टूर्नामेंट्स भी हुए थे, तो उसमें मैं अभी रिसेंटली दिल्ली स्टेट हुआ था, जूनियर और सीनियर में मेरा सिल्वर मेडल आया था। देन उसके बाद तो अभी सर्जरी के बाद आपके रिसेंट 2 मेडल्स आए हैं। मेडल्स हैं, इंटर कॉलेज में मेरा गोल्ड आया था, देन फिर मेरे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 5th पोजीशन आई थी और आगे ट्रायल्स के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी वर्ल्ड के ट्रायल के लिए एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। सो ये थी आज हमारे साथ मिस्टी अरोरा, जो कि एक जूडो प्लेयर है, जिनकी विदिन अ 3 मंथ अभी रिसेंट 3 मेडल ला चुके हैं। सो ये इनकी जर्नी थी सर्जरी और इंजरी के बाद, जिनका दोनों ही पैर की सर्जरी हो चुकी है। एक पैर की सर्जरी हमारी टीम के द्वारा की गई है और दूसरे पैर का मल्टी लिगामेंट की सर्जरी कहीं और करवाई गई है। पर दोनों ही सर्जरी के बाद ये रिटर्न टू स्पोर्ट्स आ चुकी हैं, 3 मेडल ला चुकी हैं और अच्छी रिकवरी इनकी आ चुकी है। सो ऐसी और लोगों की भी आप रिकवरी देखना चाहते हैं हमारे बियॉन्ड द ब्रेस सीरीज़ में, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये था हमारा एपिसोड नंबर 3 बियॉन्ड द ब्रेस। थैंक यू सो मच।